दोस्तों 27 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में दावा किया था कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो यूएसए को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बना दूंगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि कमला हैरिस और जॉन बाइडेन क्रिप्टो को बर्बाद करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के साथ ही यह तय हो गया था कि अगर वो यूएसए के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं तो बिटकॉइन में आग लग जाएगी। वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा होगा। और 4 महीनों में ठीक वैसा ही हुआ। जो बिटकॉइन 27 जुलाई को 55,000 यूएस डॉलर के आसपास था, वो बिटकॉइन दिसंबर में आते आते 1 लाख यूएस डॉलर तक टच कर जाता है। जो डोज कॉइन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही 12 रुपए का था, वह कुछ ही दिनों के बाद 32 रुपए हो गया। मतलब आपने 4 नवंबर में डोज कॉइन में 1 लाख रुपए लगाए होते तो सिर्फ 15 दिन में आपका पैसा 1 लाख से बढ़कर 2.5 लाख तक हो जाता। और यह हाल तब है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट की शपथ भी नहीं ली है, प्रेसिडेंट के पद को संभाला भी नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि जो आज 1 लाख यूएस डॉलर के आसपास तक पहुंच गया है, ये 1 साल में के अंदर अंदर 2 लाख यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। मेरा पॉइंट यह है दोस्तों कि जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसी बात सुनते हैं तो हमारे अंदर फोमो आ जाता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आने लगती है। बहुत से लोगों को आज ये लग रहा है कि क्या उन्हें भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोगों को जो आज भी ठीक से नहीं जानते कि बिटकॉइन क्या है, उन्हें यह नहीं पता है कि वर्क कैसे करता है। इंडियन गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या स्टैंड है, क्या बिटकॉइन का फ्यूचर है, क्या सच में एक दिन यूएस डॉलर की जगह सारी दुनिया में बिटकॉइन में ट्रेड करने लगेगी। तो आज की वीडियो में हम बिटकॉइन से जुड़े सारी चीजों के जवाब हम डिटेल में देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करिएगा जो बिटकॉइन के बारे में डिटेल में चीजें जानना चाहता हो। इससे पहले कि हम बिटकॉइन के सारे नफे नुकसान के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताएं, आपको यह बता दें कि दोस्तों कि बिटकॉइन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर कोडिंग के थ्रू खास तरीके से एल्गोरिदम को सोल्व करके क्रिएट किया जाता है। अब क्रिएट करने की इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। जैसे कि जमीन में माइनिंग करके सोना या उससे बाकी जरूरी एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर्स की दुनिया में खुदाई करके यह क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है। बिटकॉइन के जैसे करीबी 10,000 वर्चुअल करेंसी मार्केट में मौजूद हैं और पॉपुलर कौन सी है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब जैसे बाकी करेंसी का कोई ना कोई संस्थान होता है, कोई ना कोई इसको कंट्रोल करता है। जैसे भारत में रुपये को आरबीआई कंट्रोल करती है, यूएस डॉलर को अमेरिका का फेडरल बैंक कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन को कोई ऐसी संस्था कंट्रोल नहीं करती। और बिटकॉइन को लेकर यही कुछ लोगों का डर भी होता है। उनको लगता है जब भी करेंसी प्रिंट की जाती है तो देश के फेडरल बैंक में उसके पास उतना सोना होता है, मतलब करेंसी के प्रिंट करने के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो होता है। मगर बिटकॉइन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन को इसे चलाने वाले ही कंट्रोल करते हैं। इससे पहले कि हम इस सवाल पर आए कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, उससे पहले उस आदमी की बात कर लेते हैं जिन्होंने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी को बनाया। जी हाँ, यह आदमी एग्जैक्टली कोई इसके बारे में अभी तक पूरी दावे के साथ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इनका नाम संतोशी नाकामोटो बताते हैं। अक्टूबर 2008 में संतोशी नाकामोटो के नाम से साइन में एक मैसेज आया जिसका टाइटल था बिटकॉइन P2P ई कैश पेपर, जिसे बिटकॉइन बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी। इसके बाद अगले 2 साल तक संतोशी नाकामोटो का नाम एक शख्स बिटकॉइन कम्युनिटी में एक्टिव रहा, ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के लिए दूसरे के कनेक्ट में रहा। फिर संतोशी नाकामोटो का लास्ट मैसेज दिसंबर 2010 में आया और इसके बाद वो गायब हो गए, फिर कभी सामने नहीं आए। बाद में कई लोगों ने क्लेम किया कि वो संतोशी नाकामोटो है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए। इसलिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि बिटकॉइन को किसी व्यक्ति ने बनाया है, इसके पीछे कोई टीम काम कर रही है। वो अगर कोई टीम काम कर रही है तो सामने क्यों नहीं आती? कोई तो है, और जब तक वो खास आदमी सामने नहीं आता, इसे लेकर मिस्ट्री बनी रहेगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? इसके बाद अगला सवाल आता है कि कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी खरीद कैसे सकता है और खरीदने के बाद उसका क्या यूज है? तो ऐसे बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंजर मार्केट के अंदर है जहां आप जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए। हर वॉलेट का एक स्पेशल नंबर होता है। जब आप पासवर्ड डालकर वॉलेट ओपन करते हैं तो वहां आपको क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन दिखाई दे जाएगी। मतलब 2008 में जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी, तब से लेकर आज तक जितने भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी या बेची गई हैं, उनका हिसाब आपको कंप्यूटर्स में दिखाई दे जाएगा। कोई भी देख सकता है कि किस वॉलेट में कितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई है,
कितनी क्रिप्टो करेंसी को बेचा गया है, लेकिन वो वॉलेट किसका है, उसके पीछे कौन है, या किसी को नहीं पता चला। तो ये थी क्रिप्टो से जुड़ी मोटी मोटी जानकारी। अब सवाल यह है कि आज की तारीख में क्रिप्टो का क्या करना है, क्या है इसका फ्यूचर। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग की आदत होती है कि जो भी चीज हमें थोड़ी सी समझ नहीं आती, जरा से भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो हम उससे पीछे हट जाते हैं, अपना हाथ ही नहीं डालते। और कभी कभी यहां पर बहुत बड़ी हम गलती कर बैठते हैं। जैसे इसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल है शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड है। आज तो म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। हर महीने लोग रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ आप डिमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों तक का परसेप्शन क्या था, नहीं भाई म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है। अब सोचो जिन लोगों ने इस डर से म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, वो पिछले 5 सालों में जो रैली आई है, जो तेजी आई है, वो मिस कर गए। अभी भी 80% से ज्यादा इंडियन जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल एफडी में, फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उनको 6% का ही रिटर्न मिलता है। लेकिन पिछले 4 सालों में शेयर मार्केट में ने तो कई लोगों का पैसा 1.5 गुना से लेकर 2.5 गुना तक कर दिया। मतलब जो लोग डरे नहीं, जो मजबूती से डटे रहे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चले, उन्होंने अपना पैसा डबल कर लिया। और जो लोग डर गए वो बैठ गए और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली यही बात भी बिटकॉइन पर इंप्लीमेंट होती है, लेकिन ये भी सच है कि जिन लोगों ने टाइम से बिटकॉइन लिए वो आज कहां से कहां पहुंच गए। बहुत सारे लोगों इसके चक्कर में खराब भी हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म विजन था, वो एटलीस्ट फायदे में रहे हैं। अब इस फायदे का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर मैंने 2010 में 1 लाख रुपए लगाए होते बिटकॉइन के अंदर, तो आज यह पैसा कितना हो चुका होता। आपको एग्जिट अमाउंट बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्तों 14 साल में 1 लाख रुपए हो जाते आपके 18,000 करोड़। जी हां, 18,000 करोड़। 2010 में $1 की कीमत 45 रुपए के बराबर थी। उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत $0.1 थी। अगर उस वक्त आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसमें मुझे 2,22,022 बिटकॉइन मिल जाते। तो आज एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $98,000 के बराबर है। मेरा मकसद सिर्फ यह बताना है कि इसने इतना मल्टीफोल्ड गेन किया है। मुझे आप फिर से मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं ये फिगर बताकर, ना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बिटकॉइन खरीदे और ना ही कुछ और सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं बस आपको बिटकॉइन से जुड़ी क्रेजी राइज के बारे में बता रहा हूं, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अब आप वो भी जान लीजिए, मतलब क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब पहली बात यह है कि 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिटकॉइन से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया है। मतलब अगर आपने बिटकॉइन से 100 रुपए कमाते हैं तो उस पर 30 रुपीज आप सरकार को आपको देना पड़ता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है, अगर किसी साल आपको बिटकॉइन से लॉस हो गया तो फाइनेंशियल टैक्स कैलकुलेशन से पहले तो लॉस आपको टैक्सेबल इनकम से माइनस नहीं होगा। मतलब आपको कमाई पर तो टैक्स देना होगा, मगर क्रिप्टो पर जो लॉस होगा वो लॉस आपकी टोटल इनकम से कम नहीं होगा। इसके अलावा भारत में अपनी करीबी रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन क्रिप्टो को अगर आप दे रहे हैं तो क्रिप्टो पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। दूसरी बात यह आती है कि क्या बिटकॉइन को खरीदने बेचने में कोई फ्रॉड हो सकता है। आपको बता दें, हर बिटकॉइन पर एक डिजिटल साइन होता है जिसे मैथमेटिकली पता लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन किसका है। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, फिर भी काफी सेफ है। एक सवाल मन में यह भी आता है कि जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, दुनिया में, उसमें ये तो भी पॉसिबल हो सकता है जिस आदमी ने आपको बिटकॉइन दिया है वो किसी ऐसे बिटकॉइन को डिजिटल कॉपी जिसे उसने पहले यूज कर लिया हो, अब कोई ऐसी चीटिंग ना कर पाए। इसके लिए हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का दुनिया भर में कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत रिस्क के बावजूद क्रिप्टो में ट्रेड करना सेफ है और यहां का सेफ्टी मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये सवाल आता है कि क्या बिटकॉइन को कैश में बदला जा सकता है, तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल बदला जा सकता है। ऑनलाइन कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं जहां लोग इस क्रिप्टो करेंसी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए बिटकॉइन बेचकर सीधे बैंक खाते में रुपए निकाले जा सकते हैं। बिटकॉइन को नकदी में बदलने के लिए आपको कई तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बात का डर तो आप अपने मन से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कल को मैं बिटकॉइन को बेचने जाता हूं तो मुझे इंडियन करेंसी में पैसे मिलेंगे या नहीं? बहुत जवाब है, मिलेंगे। दूसरा सवाल लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें बिटकॉइन को बेचना नहीं है तो इसका हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, क्योंकि भारत में तो इसको वैलिड नहीं माना गया है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आप आईटी फील्ड में हैं और आपका यूएसए और यूरोप में आपके क्लाइंट्स
है तो आप बिटकॉइन पेमेंट में कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसी पेमेंट आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी। इसके अलावा भारत में कई ऐसे एनिमेटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो एक साथ काम करते हैं और ये लोग हमेशा बिटकॉइन में ही पेमेंट करते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस करेंसी का स्कोप बहुत है। तो बस ये बिटकॉइन से जुड़ी थी बहुत सारी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या बिटकॉइन के बारे में नॉलेज पहले थी? अगर नहीं थी तो ये नॉलेज आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।